हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रा कोचिंग में धमाकेदार स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए ला चुका हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों कि आज मैं आप लोग को लाया हूं मेंडलीव की आवर्त सारणी के किन्हीं भी दो विशेषताएं यानी कि दो दोष। ठीक है, तो बेटा आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर मेंडलीव की आवर्त सारणी के किन्हीं दो दोष। ओके बच्चों, तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओके बच्चों, देखिए तो आज आप लोग क्या पढ़ेंगे, मेंडलीव की आवर्त सारणी के किन्हीं दो दोषों को आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, मेंडलीव की आवर्त सारणी के नियम को देख लेंगे। ओके बच्चों, देखिए अगर आप किसी एग्जाम में मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम पूछ दे तो क्या करेंगे आप लोग, तो फिर तो फंस जाएंगे ना। इसलिए सबसे पहले आप लोग क्या सीख लीजिए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम क्या है। उसके बाद मैं आप लोगों को इनका दोष भी बता दूंगा। दोष मतलब कि इनकी कमियां बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं जल्दी से हम लोग। यहाँ देखिए बच्चों, तो मेंडलीव के आवर्त सारणी का जो नियम है ना, यानी मेंडलीव के अनुसार ये कहते हैं मेंडलीव जी, देखिए कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, जो तत्व होते हैं उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि जो तत्व के परमाणु, देखिए जो तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म होते हैं ना, वो परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ओके, अर्थात देखिए इसमें दूसरे शब्दों में देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहा है कि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में रखने पर, जो तत्व होते हैं उनको बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में रखने पर, यानी कि जैसा जिस तत्व का जितना भार रहेगा उसके अकॉर्डिंग रखने पर, एक निश्चित समय अंतराल पर गुणों की पुनरावृत्ति होती है। यानी कि मेंडलीव जी कहते हैं कि जो तत्व होते हैं ना, उनको बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखने पर एक निश्चित समय के बाद, ठीक है, एक निश्चित टाइम के बाद क्या होता है कि उनके गुणों में क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। यानी कि उनके गुणों में फिर वही गुण बारी बारी से आपके आने लगते हैं। ओके बच्चों, यानी कि उनका गुणों का फिर रिवीजन होने लगता है, फिर वही गुण दोहराने लगते हैं। ठीक है, चलिए तो ये तो थी मेंडलीव जी की आवर्त सारणी का नियम। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर मेंडलीव की कमियां, यानी कि दोष। कमियां को हम लोग दोष भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए तो इनका जो फर्स्ट कमी थी वो क्या थी बच्चों, देखिए यहाँ पर इनकी फर्स्ट कमी थी कि असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखना। यानी कि जो असमान गुण वाले तत्व थे, यानी कि कोई तत्व था वो अलग अलग गुण के थे। ठीक है, यानी कि दो अलग अलग गुण के तत्व थे, उनको एक ही समूह में रख दिए थे। ठीक है, यानी कि दो तत्वों के गुण अलग अलग थे। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग थी, उनको एक ही समूह में रख दिए थे। ओके, इनकी पहली कमियां थी, क्योंकि उनको अलग अलग जब गुण के हैं तो उनको अलग रखना चाहिए था। ओके, चलिए सेकेंड देखते हैं हम लोग यहाँ पर, समान गुणों वाले तत्वों को भिन्न भिन्न समूह में रखना। ठीक है बेटा, इनका जो सेकेंड क्या था दोस्त, कि समान गुणों वाले तत्वों को भिन्न भिन्न समूह में रखना। यानी कि जो अलग अलग के जो ध्यान दीजिए कि जो समान गुण वाले तत्व थे, यानी कि ऐसे तत्व जो एकदम समान गुण धर्म मत अपनाते थे, जो एकदम एक ही गुण के रहते थे। ठीक है, तो एक ही गुण वाले तत्वों को वो क्या किए कि अलग अलग समूह में रख दिए थे। ओके बच्चों, चलिए हम तीसरा देखेंगे हम लोग, भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखना। यानी कि क्या करते थे कि जो भारी तत्व था ना, उनको हल्के तत्वों से पहले रख देते थे। क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो पहले छोटा है उसको पहले रखिए, फिर बड़े को रखिए, ऐसे करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि भारी वाले तत्वों को ना पहले रख देते थे और हल्के वाले को रखते थे बाद में। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर इनकी चौथी कमियाँ क्या थी, समस्थानिकों तथा संभारिकों को सही स्थान नहीं मिला। यानी कि समस्थानिकों तथा संभारिकों को सही स्थान यह नहीं दिए थे। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर, यानी कि आप लोग की चार्ट यहाँ क्लियरिटी हो गई होगी। अब देखिए यहाँ पर कुछ मैं आप लोगों को कुछ बेसिक सिखा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर, यानी कि समस्थानिक पता है किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए कि एक ही तत्व का परमाणु क्रमांक सेम हो, लेकिन यानी कि बट परमाणु भार अलग अलग हो।
ओके बच्चों, समस्थानिक किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन आपका है ना, तो यहाँ परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु भार भी 1 है, परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु भार यहाँ पर 2 है, परमाणु भार यहाँ पर 1 है, यहाँ पर परमाणु भार आपका 3 है। ओके बच्चों, तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर आपका, तो समस्थानिक किसे कहते हैं? देखिए, तो जिनके परमाणु क्रमांक एकदम एक ही जैसे हो, यानी कि समान हो, ठीक है। ये नीचे वाला आपका परमाणु क्रमांक है बच्चा, ठीक है। तो नीचे वाला जो परमाणु क्रमांक है तो एक ही जैसा एकदम से है, लेकिन परमाणु भार क्या आपके हैं? अलग अलग हैं। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक एक ही एकदम से हो, सेम हो, लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, उन्हें कहते हैं समस्थानिक। ओके बच्चों, देखिए हम लोग देखेंगे समभारिक किसे कहते हैं। ओके ठीक है बच्चों, समभारिक देखिए यहाँ पे मतलब यहाँ पर कुछ बेसिक आपका है, समभारिक किसे कहते हैं। तो देखिए, तो समभारिक हम उसे कहते हैं जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। जस्ट इस समस्थानिक का जस्ट उल्टा ये है, ठीक है बच्चों। यानी कि समभारिक हम उसे कहेंगे जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, लेकिन परमाणु भार क्या हो? एक ही एकदम सेम हो। ओके बच्चों, तो समभारिक बताइए किसे कहते हैं? तो समभारिक हम उसे कहते हैं जिनका परमाणु क्रमांक, नीचे वाला क्रमांक होता है, ठीक है बच्चों, ऊपर वाला भार होता है आपका, तो जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो? अलग अलग हो, लेकिन परमाणु भार इसका क्या हो? सेम एकदम से हो, ठीक है। तो यहाँ परमाणु क्रमांक क्या है? 18, 19, 20 अलग अलग है, लेकिन परमाणु भार क्या है? 40, 40, 40, यानी कि समान आपका है, इसलिए इसे समभारिक कहेंगे। जिनका भार समान हो समभारिक, जिनका परमाणु क्रमांक समान हो उन्हें समस्थानिक। ओके बच्चों, तो आप लोग पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो जल्द से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।